कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसे स्कूल के सभी बच्चे ताके जा रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। एक लड़की का नाम एलिजा मिखेल बुआनाकुजो है कि पिता एक रशियन है और स्पोर्ट के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत ही ज्यादा होशियार और इस साल से ये स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजर भी है। तभी एक लड़का एलिजा के पास आकर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और इसलिए मैं काफी वक्त से तुमसे बात करना चाहता था। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दो? लेकिन एलिजा उसे साफ साफ मना कर देती है, मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर उस लड़के को सदमा लग जाता है और अब वह वहाँ से जाते हुए एलिजा उस लड़के से कहती है, तुम्हारे गले का नेकलेस स्कूल के रूल के खिलाफ है। दोस्तों, एलिजा ने यहाँ पर स्कूल के सबसे ज्यादा हैंडसम लड़कों में से एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद एलिजा अपनी क्लास में जाती है। उसकी सीट के बगल में एक लड़का बैठता है जो इस वक्त सो रहा है, इसलिए एलिजा उसकी टेबल में लात मारकर उसे जगह देती है और कहती है, गुड मॉर्निंग कुजे कुन, तुम फिर से देर रात तक एनीमे देखते रहे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। रात में एनीमे देखने के कारण तुम स्कूल में दिन भर सोते रहते हो। मुझे बताता है कि कल रात उससे देर इसलिए हो गई क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ एक एनीमे के ऊपर 2 घंटे तक डिस्कशन करता रहा। जो बात सुनकर एलिजा कहती है, तुम पागल हो। वो कहता है, हाँ, तुम मुझे एनीमे के लिए पागल कह सकती हो। तो एलिजा कहती है, मैं समझ गई, तुम पागल नहीं एक बेवकूफ हो। और इसके बाद एलिजा कुजे को देखकर रशियन में कुछ कहती है। कुजे पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? एलिजा कहती है, मैंने तुम्हें कहा तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। लेकिन इसके बाद कुजे देखता है कि वह अपनी केमिस्ट्री की बुक भूल गया, इसलिए वह एलिजा से मदद मांगता है और के बाद ये दोनों पास में बैठकर एक ही बुक से पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्लास के दौरान कुजे की आंख लग जाती है तो तभी एलिजा कुजे में पेन मारकर उसे जगह देती है और क्योंकि कुजे ने यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर दिया था इसलिए टीचर उससे एक सवाल का जवाब पूछते हैं, लेकिन कुजे को तो जवाब पता ही नहीं होता, इसलिए एलिजा उससे आंसर बता देती है और कुजे ये आंसर देता है। तब उसका ये आंसर गलत निकलता है और इसके बाद टीचर एलिजा से सही आंसर देने को कहते हैं, इसलिए एलिजा सही आंसर देते हुए उसने जानबूझकर कुजे को उल्लू बना दिया। अब इसके बाद कुजे एलिजा से पूछता है कि इसने आखिर उसे गलत आंसर क्यों। तभी एलिजा कुजे को देखकर कुछ इस तरह मुस्कुराती है और रशियन में कुछ कहती है। कुजे पूछता है कि क्या तुमने कुछ कहा? वह कहती है, मैंने तुम्हें एक बेवकूफ कहा है। दोस्तों, यहाँ कुजे को पता होता है कि एलिजा ने उसे क्या कहा है, इसलिए रशियन में कुजे को ब्यूटी कहा है और अब कुजे मन में कहता है कि मुझे रशियन लैंग्वेज आती है। तब उनके घर के बगल में एक रशियन लड़की रहा करती थी जिसके साथ वे अक्सर खेलने के लिए जाता था और इस रशियन लड़की को और इसीलिए उसने रशियन लैंग्वेज काफी अच्छे समझ में आने लगी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरे बगल में बैठी ये ब्यूटी लड़की मुझे रशियन में अजीब सी बातें कहती है जो मुझे अच्छे से समझ आती हैं और अगर मैंने उसको ये बात बता दी तो ये पक्का शर्म के मारे बेहोश हो जाएगी। और इसके बाद लंच होते ही कुजे अपना फोन निकाल लेता है, जो देखकर एलिजा उससे कहती है कि स्कूल में फोन बिना किसी इमरजेंसी के निकालना अलाउ नहीं है। कुजे कहता है कि ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मुझे फ्री टोकन चाहिए और इसके बाद कुजे को फ्री टोकन मिल जाता है। लेकिन तभी एलिजा कुजे से उसके हाथ से उसका फोन छीन लेती है। वैसे कुजे को टोकन में मिलती है जापानीज मिथिल जी की मोन गॉड सुकू बॉली, जो कुजे को सुकू हमनी के सिल्वर बाल बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। ये बात जानकर एलिजा कुजे का फोन उसे लौटा देती है और उसके बाद रशियन में कहती है, मेरे बाल भी तो सिल्वर हैं, फिर तो मैंने क्यों नहीं देखते। जो बात मुझे नाटक करते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है, मैंने तुम्हें एक गेमिंग लूजर कहा। कुजे कहता है, मैं एक काफी प्रो गेमर हूँ तो तुम मुझे लूजर तो नहीं कह सकती। कुजे को देखकर एलिजा कहती है, तुम ऐसे फालतू के मामलों में ही सीरियस होते हो, बाकी तुम्हें सीरियस होना आता ही नहीं। इसी तरह एलिजा कुजे की बेइज्जती करती रहती है। अब इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम कुजे को कुछ लड़कों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और तभी इन तीनों की नजर स्टूडेंट काउंसिल पर पड़ती है। एलिजा स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजर, यूकी स्टूडेंट काउंसिल, फोकस पर्सन मारिया मिखेल, कुजा स्टूडेंट काउंसिल, सेक्रेटरी मारिया और एलिजा ये दोनों बहनें हैं और इन लड़कियों की खूबसूरती पर ये लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों बहनें कितनी खूबसूरत है। वैसे मैंने सुना है कि मारिया का बॉयफ्रेंड है, जो भी लड़का उसे प्रपोज करने जाता है वह ये कहकर उसे मना कर देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यहाँ इस टकलू को कुजे से काफी ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि वो एलिजा के बगल में बैठा है और उसे उसके निकनेम से भी बुलाता है और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि एलिजा कुजे के अलावा किसी लड़के से बात नहीं करती है। वैसे इसके बाद इस टकलू की नजर रुकवायू की पकड़ जाती है क्योंकि वह इन दोनों बहनों से काफी अलग है। वह सभी से अच्छे से बात करती है लेकिन इसी वजह से कई दूसरे लड़के ठीक उस पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और हमें यह भी पता चलता है कि
सुको ने एलिजा से ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुको कूजे को देखकर मुस्कुराती है और उसके पास आकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, किसी को अभी इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और वहीं पर एलिजा भी बैठ जाती है। ये बाद ये सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन कूजे तो मस्ती में आराम से खाना खा रहा था। लेकिन इसके बाद वो कूजो के साथ खाने को लेकर बातें करने लगी है, जो देख एलिजा पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। तो वो बताती है हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, प्री स्कूल से लेकर अब तक हम साथ में ही पढ़ते आए हैं। मुझे पूछता है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। तो वो कहती है कि वो एलिजा के साथ दोस्ती करना चाहती है और एलिजा को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। और तभी इन दोनों का खाना हो जाता है, इसलिए ये दोनों चले जाते हैं। उसके जाते ही सुको कूजे से कहती है क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के मेरे ऑफर के बारे में कुछ सोचा है। मैं तुमसे बार बार कह चुका हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, आखिर तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस भी है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि इंटरपोल के दौरान सुको प्रेसिडेंट थी और कूजे वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना था क्योंकि सुको ने उसे कहा था, वरना उसका तो शुरू से ही ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात जानकर एलिजा बिल्कुल उसी तरह अपना जूस पीने लगती है जिस तरह कोई शराब पीता है। लंच के बाद वो इन दोनों के पास से चली जाती है और उसके बाद एलिजा कहती है मैंने सोचा नहीं था कि कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहेगी। कूजे कहता है क्यों, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। और उसी ये बात सुनते ही एलिजा वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कूजे की बात सुनकर एलिजा काफी खुश होती है। उसके बाद हमें कूजे के बचपन के कुछ पल दिखाए जाते हैं। वो एक पार्क में आता है जहाँ एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी और कूजे के वहाँ आने के बाद वो लड़की उसे अपने साथ ऊपर बैठाने के लिए बुलाती है। एक साथ बैठकर ये दोनों रशियन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, क्योंकि ये वो लड़की है जिसे बारे में हमें कूजे ने बताया था कि ग्रैंडपा के घर के बगल में रहने वाली एक रशियन गर्ल, और वो कूजे को रशियन बोलना सिखा रही थी। और ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर काफी खुश होते हैं। कि थोड़ी देर बाद यह लड़की कूजे से कहती है चलो अब कल मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो कूजे के करीब आकर के गाल पर एक मुँह देती है और तभी कूजे की आंख खुल जाती है। वे ये सब सपने में याद कर रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि कूजे ने रशियन बोलना इसलिए सीखा था क्योंकि वह उस लड़की के साथ बातें करना चाहता था, लेकिन अब उसे उसका नाम तक याद नहीं है। अब इसके बाद कूजे आज जल्दी स्कूल आता है क्योंकि साफ सफाई करने की ड्यूटी आज उसी और एलिजा की है। कूजे ने थोड़ी ही देर में पूरे क्लास चमका दिया और इसके बाद कूजे एलिजा के पास आता है। वो देखता है कि एलिजा के कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, तो एलिजा उसे बताती है कि एक ट्रक ने उस पर जरा कर उछाल दिया था, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास एक जोड़ी शौक और है। लेकिन इसके बाद एलिजा कहती है कोरिका इंटरनेट स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो, तो हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों नहीं करते। कूजे कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुनने के बाद एलिजा कूजे के सामने ही अपने मोजे उतारने लगती है, जिस वजह से कूजे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। और ये देख एलिजा मुस्कुराकर कूजे से कहती है कि क्या वह लॉकअप में रखा उसका दूसरा शौक ला सका है, क्योंकि उसने अपना मोजा उतार लिया है और इस हालत में वह चल नहीं सकती। इसलिए अब कूजे एलिजा का लॉकअप खोलता है और उसमें से उसका शौक निकाल कर उसे देने लगता है। लेकिन तभी एलिजा कहती है कि मुझे अब ये पहना भी दो। जो बात सुन कूजे हैरान हो जाता है। जो देख एलिजा पूछती है क्या तो ऐसा नहीं करोगे। कूजे कहता है कि मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन तभी एलिजा रशियन में कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। जो बात सुन कूजे सोचने लगता है कि आखिर ये रशियन में ही क्यों मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों करती है। कूजे को इस तरीके से देख एलिजा पूछती है क्या सोच रहे हो। कूजे कहता है बस उसी बारे में जो तुमने कहा। मैंने कहा कि तुम एक ओवर्ट हो, शायद से मुझे अपना मोजा को ही पहन लेने चाहिए। लेकिन तभी कूजे एलिजा का पैर पकड़ लेता है, वो उसे मोजा पहनाने लगता है, जिस वजह से एलिजा को काफी अजीब लगने लगता है। तो कूजे कहता है कि ज्यादा हिलो मत। और तभी कूजे गलती से एलिजा के शर्ट को टच कर लेता है, जिस वजह से एलिजा उसमें एक लात मार देती है और बेचारा कूजे वहीं गिर जाता है। और इसके बाद एलिजा वहां से निकल लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कूजे अपनी बहन के साथ चैटिंग करने लगता है। और सच में ये सब जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एलिजा अभी भी कूजे से रूठी हुई है। लंच ब्रेक के दौरान कूजे उसे बात करने की कोशिश करता है। वो कहती है क्या हुआ। कूजे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो कहती है कि ये तुम पर नाराज
नहीं हूँ और तुम्हें लात मारने के लिए मुझे माफ कर दो, तुम ठीक हो ना। कूजे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब एलिजा कूजे को करने की कोशिश करती है तब कूजे उसे दूर रोककर कहता है, देखो मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे स्वर्ग मिला है। लेकिन उसके ये कहते ही जरा सन्नाटा खा जाता है और एलिजा शर्मसार होने लगी है और इसके बाद वो कूजे में एक मुक्का मारती है और इसके बाद रेस्किन में उस पर गुस्सा करने लगा और फिर वहाँ से भाग जाने लगती है। सो कूजे भी अब उसका पीछे करने लगता है ये कहते हुए, प्लीज मुझे माफ कर दो, रुक जाओ। लेकिन एलिजा उसकी बात नहीं मानती और ये दोनों भागते हुए स्कूल बिल्डिंग से नीचे जाने लगते हैं। कूजे कहता है कि अरे मेरी बात सुनो, लेकिन एलिजा को उसकी कोई बात नहीं सुननी होती और इस तरह ये दोनों भागते हुए नीचे गार्डन में आ जाते हैं। कूजे को एलिजा का पीछा करने में अब दिक्कत होने लगती है और अब 10 मिनट बाद ये दोनों ही भागते भागते थक जाते हैं और इसके बाद अब कूजे एलिजा से माफी मांगता है। तो एलिजा कहती है कि इसमें थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है। ये बात सुनकर से जूस काफी निकालता है और ये जूस एलिजा का फेवरेट होता है। मैं जानता हूँ कि ये ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमेशा यही पीती हो। तो इसके बाद एलिजा उस जूस को पीते हुए मुस्कुराते रस्किन में रहती है कि क्या तुम भी पीना चाहोगे। के बाद कूजे पूछता है कि इसे तो एक इनडायरेक्ट हो जाएगा और अब वो कहता है कि क्या कहा तुमने। वो कहती है मैंने कहा कि ये जूस बहुत ठंडा है। और उसके बाद मुस्कुराकर रस्किन में कहती है, इसे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। लेकिन कूजे मन में कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इसलिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना।